एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एडवोकेट्स के राइट्स और उनको मिलने वाले विशेष छूट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पता होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, LLB 3 इयर्स या 5 इयर्स की डिग्री पास करने के बाद एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ विशेष अधिकार और गिरफ्तारी में छूट दी गई है, जिनकी नॉलेज होना सभी एडवोकेट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो देखिए, एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो अधिकार है वो ये है राइट टू प्रैक्टिस। ये सबसे पहला अधिकार है एक एडवोकेट का, राइट टू प्रैक्टिस। एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 के रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया है। सेक्शन 30 के रिगार्डिंग जो भी पर्सन स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर है, उसे इंडिया के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। बट न्यू रूल्स के रिगार्डिंग यदि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले एडवोकेट्स ने LLB की डिग्री 2010 या 2010 के बाद पास की है, तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होगा। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस एडवोकेट का राइट टू प्रैक्टिस जो है वो छीन लिया जाएगा, उसे वापस ले लिया जाएगा और वो एडवोकेट नहीं रह पाएगा फिर। ठीक है, ये था हमारा पहला राइट कि एडवोकेट के क्या राइट होते हैं। उसमें से सबसे पहला राइट है राइट टू प्रैक्टिस, कि वो कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके पास ये राइट है। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 या 2010 के बाद जिन्होंने भी LLB की डिग्री को पास किया है, उनको क्या है, जो हमारा AIB एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसको पास करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो उसका जो राइट टू प्रैक्टिस बार काउंसिल द्वारा वापस ले लिया जाएगा और वो एडवोकेट नहीं रह पाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड सेकेंड जो पॉइंट है राइट टू प्री ऑडियंस, सेक्शन 23। तो देखिए, राइट टू प्री ऑडियंस, तो एक एडवोकेट को राइट टू प्री ऑडियंस एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 23 के रिगार्डिंग दिया गया है। इसी के आधार पर कोर्ट में किसी भी पर्सन की तुलना में एक एडवोकेट को सबसे पहले सुने जाने का अधिकार दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक एडवोकेट को सबसे पहले सुनने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट में एडवोकेट द्वारा अपने क्लाइंट के पक्ष में अपनी बात रखते समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, जब तक कि वो अपनी बात को पूरी ना कर ले। लेकिन एडवोकेट के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के राइट्स वोलेट नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं होता कि अगर कोई एडवोकेट है तो वो किसी जो आपका क्लाइंट है या फिर कोई और पर्सन है उसके आप राइट वोलेट्स कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 23 में एडवोकेट्स को पहले सुना जाने का भी अधिकार जो है राइट दिया गया है। तो ये थे राइट्स। अब हम जानेंगे वकीलों को कौन कौन सी छूटें दी गई हैं, एग्जम्पशंस फॉर एडवोकेट्स। तो देखिए, सबसे पहली जो छूट दी गई है गिरफ्तारी में छूट। देखिए, एग्जम्पशंस फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी में छूट दी गई है। वो कैसे? एक एडवोकेट्स को सिविल केसेस में गिरफ्तारी से छूट दी गई है। यह छूट आप कोड सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 135 के रिगार्डिंग दी गई है। इसी के अनुसार एक एडवोकेट जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अटेंड करने जा रहा हो या वापस आ रहा हो, उसे सिविल केसेस में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, बट यह सुरक्षा क्रिमिनल ऑफेंस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड जो है हमारा फ्रीडम टू मीट प्रिजनर्स इन जेल। सेकंड छूट ये दी गई है कि वो जेल में कैदी से मिलने का अधिकार। जैसे कि आपको पता होगा कि जेल में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है कि कोई भी पर्सन क्या है, किसी भी कैदी से 2 दिन मिल सकता है। कौन कौन से डे होते हैं आपको पता होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ये 2 दिन होते हैं जिसमें क्या है, कोई भी पर्सन अपने कैदी से क्या है मिल सकता है, प्रिजनर से जेल में मिल सकता है। बट
मुलाकात कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है, लेकिन एडवोकेट्स के लिए ये छूट दी गई है कि वो जब चाहे जितनी बार चाहे अपने क्लाइंट से मिल सकता है जेल में। बट नॉर्मल पर्सन्स के लिए छूट तो नहीं अवेलेबल है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम जेल में जाते हैं या फिर कोई आदमी कैद होता है वहाँ पर, तो उससे सिर्फ 2 ही दिन मिलने दिया जाता है। जबकि एडवोकेट्स को क्या है, उन्हें जब भी वो चाहे, जिस भी दिन वो चाहे, क्या है, अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं जेल में। उनको कोई मनाही नहीं है इस चीज़ में। तो आपको ये राइट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला जो राइट है, राइट टू प्रैक्टिस, एंड सेकंड है राइट टू प्री ऑडियंस, की आपको सुना जाएगा सबसे पहले। एंड राइट टू प्रैक्टिस, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करोगे तो 2010 के बाद जो आपको क्या है, AIP एग्ज़ाम देना होगा। उसके कुछ रूल्स हैं, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड एग्जाम्शंस फॉर एडवोकेट्स के लिए क्या क्या छूटे हैं, एग्जाम्शंस फ्रॉम अरेस्ट एंड फ्रीडम टू मीट प्रिजनर्स इन जेल, कि कभी भी वो जेल में अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं जब वो चाहें, किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी होती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं फॉलो करनी होती है। तो ये सारे राइट्स जो है एडवोकेट्स के थे, एंड एग्जाम्शंस क्या क्या उन्हें छूटें मिली हुई हैं। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।